दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी का जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आज करवाने वाले हैं 50 क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आज का 33 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि उस दिन जो है 32 क्वेश्चन वन लाइनर हम करा दिए थे, तो इसीलिए जो है आज 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन में जो है पहले से टिक लगा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है पहले से पढ़ा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा। और पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस आयोग या किस मिशन के संस्तुति पर हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था आपका कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर है कि संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया। संविधान सभा का गठन जो आपका जुलाई 1946 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य आपका क्रिस्टोफर स्टेफर्ड क्रूपस था, पेंथिक लॉरेंस था, एवी एलेक्जेंडर भी था आपका, लेकिन आपका ये जॉर्ज सस्टम नहीं था। तो आपका जो है ये सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका जो ट्रिक याद रखिएगा, काल मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था उसका ट्रिक्स जो था आपका काल। के से आपका क्रिस्टोफर हो गया, ए से अलेक्जेंडर हो गया, एल से आपका लॉरेंस हो गया। तो इसका भी ट्रिक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था। ये आपका स्वराज पार्टी ने 1924 में जो है पहली बार संविधान सभा का विचार जो है प्रस्तुत किया था। तो इसका जो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सम्मिलित है। तो इसमें पूछा रहा है कि कौन सा सही सम्मिलित है ऑप्शन में से। तो आपका देखिए पहला है कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व की संख्या 292, ये आपका सही है। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की संख्या 4 है, ये भी आपका सही है। देशी रियासत के प्रतिनिधित्व की संख्या 93, ये भी आपका सही है। तो इनमें से आपका सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीट जीती थी। तो ये जो है 73 सीट जो है जीत गया था कौन, मुस्लिम लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर है कि संविधान सभा की जो है पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो आपका ये संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी आपका नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं बोल रहा है। तो आपका सही नहीं चुनना है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपका सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार किया था, ये भी आपका सही है। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर था, नहीं, ये आपका गलत है। और आपका देख लेते हैं डी नंबर क्या है। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ये भी आपका सही है। तो आपका जो है सी नंबर जो है इसमें ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो था ये आपका सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह गलत है आपका सी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन आपका संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या जो आपका कितना था ये पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो है सही हो जाएगा 33। अनुसूचित जनजाति की संख्या आपका 33 था। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो महिला सदस्यों की संख्या जो थी संविधान सभा में वो 15 थी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो आपके 13 समितियां जो है नियमित की थी, नियुक्त की थी। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, देखते हैं पहला नंबर इसमें क्या बोल रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो ये आपका सही है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, ये भी आपका सही है। उसके बाद 3 नंबर आपका है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इसमें जो है आपका सारा सही है, 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर है कि किसका मिलान जो है गलत है। संचालन समिति जो आपका राजेंद्र प्रसाद, ये आपका सही है। संघ शक्ति समिति ये आपका सरदार पटेल नहीं था। संघ की संविधान समिति जो था ये आपका नेहरू जी थे, ये भी सही है। मौलिक अधिकार उप समिति जो था वो जेविक कृपलानी थी, ये भी आपका सही है। तो इसका जो आपका सही हो जाएगा बी नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे।
तो आपका जो पूछ रहा है संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे, तो आपका आह्लादी कृष्ण गोस्वामी थे, डीपी खेतान ये भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनमें से नहीं थे। तो आपका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर आपका है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? आपका बंगाल से चुने गए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर है कि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? ये आपका 324 निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये 31 अक्टूबर 1947 को जो है आपका पुनर्गठन किया गया था। संविधान सभा का पुनर्गठन किया था देश विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को, 31 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका विभाजन के बाद जो है भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या जो थी आपका 299 था टोटल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 51 नंबर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें गलत चुनना है। तो 51 देखिए बोल रहा है नंबर संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तैयार किया था। नहीं, ये आपका गलत है, क्योंकि प्रारूप जो है वह आपका बी एन राव ने तैयार किया था। तो ये आपका बी एन राव होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये आपका ये गलत है। तो ये मेरे हिसाब से यही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो ये आपका सही है। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आपका सही है। उसके बाद डी नंबर है कि मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में अक्टूबर 1946 को, ये भी आपका सही है। तो आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी एन राव थे। 52 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान जो है गलत है? गलत पूछ रहा है। तो आपका श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम, सही है। रक्षा मंत्री आपका बलदेव सिंह, ये भी आपका सही है। उसके बाद आपका रेलवे मंत्री जो है जॉन मथाई, आपका गलत है। ये उस टाइम पूछ रहे हैं कि जब स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विधि आयोग का आपका योगेंद्र नाथ मंडल है। और खाद्य कृषि मंत्री आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही है, ये भी सही है। तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा, इसका मिलान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश किया। उसके बाद फिर दूसरा है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के मात्र 70 सदस्य बचे थे। उसके बाद तीसरा है संविधान सभा का दूसरा वचन 15 अक्टूबर 26 नवंबर 1950 तक चला था। तो आपका जो है 53 नंबर का इसमें आपको देखना है कौन सा इसमें से सही है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा आपका, 1 और 2, क्योंकि प्रारूप समिति की संविधान सभा का अपनी रिपोर्ट जो 21 फरवरी 1948 को पेश किया था, ये आपका सही है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासत के मात्र 70 सदस्य बचे थे, ये आपका सही। तो ये आपका 1 और 2 दोनों सही है। 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया, जिसका सचिव कौन थे? तो आपका जो थे सचिव जो थे वो वीपी मेनन थे, वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये सब चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 56 नंबर कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी? तो आपका जो है 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर जो है 114 दिन बहस चले थे। आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था? तो आपका जो है अनुच्छेद 61 को छोड़कर जो है सारा चीज़ लागू हुआ था, अनुच्छेद 61 लागू नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था? तो अनुच्छेद 61 आपका लागू नहीं हुआ था। 58 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करने पूछ रहा है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, तो ये आपका हो जाएगा 58 नंबर का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल का जो है आपका 1949, ये आपका 1 का 2 हो जाएगा, मई 1949। उसके बाद पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था वो आपका बी का आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1949 को। उसके बाद सी का हो जाएगा आपका राष्ट्रगान को अपनाया गया
तो राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था वो आपका 1 हो जाएगा इसका 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद बोला कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद 5वां नंबर है, ये नंबर पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना जो है आपका 26 जुलाई 1947। तो इसका जो है आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, आपका जो है 58 का सी सही हो जाएगा। 59 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। तो भाग पूछ रहा है किस भाग को जो है उसकी आत्मा कहा गया, तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आपका इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आप लोग को पता होगा कि जब होता है तो उस समय आपको हम भारत के लोग, ये से स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। तो आपका 7 नंबर का डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर, निम्नलिखित में से हुए 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो 42वें संविधान की उद्देशिका में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो आपका एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। 62 का सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको इसमें से सही कथन को चुनना है। तो संविधान की प्रस्तावनाओं को संविधान का कुंजी कहा जाता है, ये आपका सही है। प्रस्तावनाओं संविधान के आरंभिक अंक हेतु हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। तो आपका 63 का हो जाएगा, ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों आपका सही है, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो सर्वोच्च सत्ता जो आपका जनता में निहित है, जनता में निहित है। 64 का आपका ये हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1949 को जो है अंगीकार किया गया था। इसमें ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं लागू हुआ भी रहता है, कहीं अंगीकार भी किया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 66 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो 66 नंबर देखना है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है, ये भी आपका सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये आपका गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते, ये भी आपका गलत है। तो 66 का आपका जो है सही जो हो जाएगा वो आपका 1 और 2 हो जाएगा, बी नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ये आपका सही है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त करता है, तो ये आपका गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वो संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है, ये आपका सही है। डी नंबर है, भारत के संविधान में संघीय शासन का शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, आपका सही है। तो इसमें जो है आपका गलत जो है आपका बी नंबर है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 68 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया था। तो ये आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लोग जरूर देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, उद्देशिका या प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो उद्देशिका और प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें बोल रहा है कि सही है। तो आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए, आपका सही है। प्रस्तावनाओं में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ये भी आपका सही है। केशवानंद भारती बाद में प्रस्तावनाओं को संविधान का मूल ढांचा माना गया है, ये भी आपका सही है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय ऋषि कांति से प्रेरित, आपका गलत है। तो आपका जो सही है कौन सा नियम बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो आपका 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, किसका मिलान गलत है। गलत पूछ रहा है तो उच्चतम न्यायालय क्या न्यायाधीशों को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये आपका सही है। संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से लिया गया, ये भी आपका सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से लिया गया, ये भी आपका सही है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये आपका गलत है। तो आपका डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने बोल रहा है, तो फ्रांस का जो है आपका बोल रहा है
इसका जो है और भी ऑप्शन जो है 71 नंबर का वो आपका पीछे में है, तो आप लोग इसका देख लीजिएगा। 71 का फ्रांस जो है इसका आपका सही हो जाएगा। ए का आपका इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका जापान है, जापान का जो है इसका हो जाएगा आपका 1 नंबर। बी का 1 हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद इधर आते हैं, सी का हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, सी का हो जाएगा 5 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद फिर डी नंबर का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी का उधर 2 था, 2 हो जाएगा। कनाडा का आपका हो जाएगा 5 नंबर का हो जाएगा आपका 4 नंबर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी। ये आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर, किस देश के संविधान से भारत की संघ व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका से जो है आपका संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो इसका डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसर और अमेरिकी परिसंघ का समान रूप में पाया जाता है? तो आपका जो है इसका संविधान के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप लोग को पता होगा कि अभी जो वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर है, किसका मिलान गलत है? गलत पूछ रहा है तो पदाधिकारी का वेतन जो आपका द्वितीय अनुसूची में है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व आपका 5वीं अनुसूची में, ये आपका गलत है। केंद्र एवं राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा आपका 7वीं अनुसूची में आपका सही है। तो आपका जो है इसका जो हो जाएगा आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सही मिलान नहीं है। 76 नंबर जो आपको मिलान करने बोल रहा है, देखते हैं। 8वीं अनुसूची जो है आपका भाषाई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की सूची के बारे में बताया गया। 9वीं अनुसूची में आपका इस अधिनियम में सम्मिलित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में। 10वीं अनुसूची में आपका जो है दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा। आपका 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्व सम्मिलित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। आपको जो है इसमें मिलान करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो है आपका ये आपका हो जाएगा 6ठी अनुसूची में है। उसके बाद हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं जो है आपका 7वीं अनुसूची में। CAG जो है आपका 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्र था अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण जो है आपका 2री अनुसूची में है, ये आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर आपका क्वेश्चन, आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान में किस अनुसूची में दी गई है? तो आपका 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची या राज्य सूची के बारे में दिया गया है। 79 नंबर आपका क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे? तो आपका जो उस समय कुल 97 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है तो आपका जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, ये आपका समवर्ती सूची का हिस्सा है। शादी और तलाक, ये भी आपका समवर्ती सूची का हिस्सा है। शिक्षा, आर्थिक नियोजन और बिजली, ये भी आपका समवर्ती सूची का हिस्सा है। समाचार पत्र, वन और जन व्यवस्था जो आपका समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, तो आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 81 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आपका संघ सूची के अंतर्गत जो आपका युद्ध एवं शांति भी आता है, मुद्रा बैंकिंग भी आता है, डाक एवं तार भी आता है। तो इनमें से आपका सभी आ जाएगा संघ सूची में। 82 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था? तो आपका तुलु भाषा जो था, ये आपका ऑप्शन देख के ही आप लोग इसको लगा दीजिएगा। ये जो है तुलु भाषा को जो 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था। 83 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा, इसमें भारत की 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, ये आपका सही है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये भी आपका सही है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान 1992 के तहत जोड़ा गया, ये भी आपका सही है। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 91वें संविधान संशोधन जोड़ा गया, ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 84 नंबर आपका जो है बोल रहा है, मिलान करने बोल रहा है कि 9वीं जो है अनुसूची किससे संबंधित है? आपका यह है प्रथम संविधान संशोधन 1951 से है। 10वीं अनुसूची आपका 42वें संविधान संशोधन 1985 से, जिसमें आपका दल विरोधी कानून है। 11वीं अनुसूची में आपका 73वां संविधान संशोधन है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में आपका यह आपका 74वें संविधान संशोधन 1993 के बारे में है। तो दोस्तों ये था टोटल आज क्वेश्चन 84 को, मतलब हम कराए थे 32 क्वेश्चन करवाए थे, हमसे 32 से ही करवाए थे।
तो आज पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिहार पुलिस के लिए। ये बिहार पुलिस के लिए नहीं, आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखे होंगे। ये बिहार पुलिस के लिए सिर्फ नहीं है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, हर एग्जाम से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्योंकि बिहार पुलिस का तो आपको पता है लेवल, और आप इसमें देखे होंगे कितना लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया है ज्ञान रोशन सर के द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।